अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपके साथ ये वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। वीडियो की शुरुआत मेसी की खबर से करते हैं। मेसी जब 13 साल का था तो इसे बार्सिलोना ने $1 मिलियन से अपने क्लब में शामिल किया था। यह डील एक नैपकिन यानी रुमाल पर लिखी गई थी। अब 25 साल बाद यही रुमाल 7,62,000 पाउंड का बिक गया है। इस रुमाल पर तारीख भी लिखी है और बार्सिलोना के एजेंट्स वगैरह के साइन भी हुए हैं। दूसरी खबर, ये खबर जापान से है, जहां 36 फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई और 201 फ़्लाइट्स डिले हो गई क्योंकि एक कैंची गुम हो गई थी। है ना कितनी अजीब बात, एक कैंची। नाजरीन, जापान के एयरपोर्ट पर 2 घंटों इन फ़्लाइट्स को रोक दिया गया था क्योंकि इस एयरपोर्ट की एक दुकान से एक कैंची गुम हो गई थी। डर ये था कि कहीं कोई मुसाफिर ये कैंची चोरी करके किसी फ़्लाइट में कुछ गलत ना कर दे। सिक्योरिटी चेकिंग की वजह से पूरा एयरपोर्ट मुसाफिरों से भर गया था क्योंकि इन सब की फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कैंची इसी दुकान से मिल गई थी। नाजरीन, कुछ अर्सा पहले दुनिया की बूढ़ी तरीन औरत मारिया बरनियास की मौत हो गई थी। इसकी उम्र 117 साल थी। मारिया 1907 में अमेरिका में पैदा हुई थी और फिर ये स्पेन रहने लगी और अपनी मौत के वक्त तक ये वहीं रहती थी। एक और इंटरेस्टिंग बात इस फैमिली की ये है कि इस फैमिली के लोग 90 साल से ऊपर के हैं, यानी लंबी उम्र इनकी फैमिली की किस्मत में लिखी है। नाजरीन, ये खबर आपको हैरान कर देगी। अमेरिका में एक स्कूल टीचर पर इल्ज़ाम है कि इसने $15 लाख के चिकन विंग्स चुराए हैं, यानी 40 करोड़ के विंग्स। इस औरत का नाम वेरा लेडल है। इसने 4 साल पहले ये विंग्स चुराने शुरू किए। तकरीबन हर दिन वो चिकन विंग्स चुरा लेती थी जो स्कूल के बच्चों के होते थे। इसने हर साल लाखों चिकन विंग्स चुराकर शायद कहीं बेच दिए। ये विंग्स बच्चों तक पहुँचे ही नहीं। ये इन विंग्स को वैन में भरकर घर ले जाती थी। ये इस स्कूल की फूड हेड भी थी, इसके लिए ये काम सब करना आसान था। इस औरत को 9 साल तक के लिए जेल भेज दिया गया। नाजरीन, कुछ दिनों पहले जापान में 12 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने शदीद स्पाइसी चिप्स खा लिए थे। इन चिप्स का नाम 18+ करी चिप्स था। स्कूल में कोई बच्चा इसके पैकेट्स ले आया था और फिर बच्चों को पेट में दर्द, उल्टियाँ वगैरह आना शुरू हो गई। इन चिप्स के पैकेट पर लिखा भी हुआ था कि 18+ साल से कम, यानी कि 18 साल से कम बच्चों को ये चिप्स नहीं खाने चाहिए, वरना वही होगा जो जापान के स्कूल में हुआ। अमेरिका में भी पिछले दिनों एक अजीब वाक़या पेश आया। इस वक्त 10 कुत्ते अपने मालिकान के साथ फ़िल्म देखने जमा हुए थे। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता था अगर 220 कुत्ते जमा हो जाते, क्योंकि इससे पहले 219 कुत्तों ने जमा होकर ये फ़िल्म देखी थी, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ 210 कुत्ते ही जमा हो सके। नाजरीन, कुछ दिनों पहले एक आदमी सामने आया जिसके पास 3,615 मोबाइल फ़ोन मौजूद थे। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये आदमी स्पेन में रहता है। इसने 2008 में नोकिया के फ़ोन जमा करना शुरू किए और तब से अब तक ये 3,615 मोबाइल फ़ोन जमा कर चुका है। इस आदमी का नाम वेंसिस ब्लाउ है। अब बात करते हैं रोनाल्डो की। रोनाल्डो ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। इसमें 38 बिलियन यानी कि 38 बिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये सिर्फ 2 दिनों में हुए हैं। रोनाल्डो ने यूट्यूब के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नाजरीन, अपनी पहली पोस्ट करने के सिर्फ 12 घंटे बाद रोनाल्डो के 1 बिलियन यानी 10 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए थे। सिर्फ 12 घंटों में ये यूट्यूब का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। असल बात तो ये है कि यूट्यूब ने रोनाल्डो को गोल्डन बटन भी भेजवा दिया है जो 1 बिलियन सब्सक्राइबर पर मिलता है। रोनाल्डो ने सिर्फ 2 दिन में 12 वीडियोस पोस्ट की और वो खुद भी इन वीडियोस में मौजूद होता है। और आखिर में बात करते हैं नाइजीरिया से एक इंटरेस्टिंग खबर की।
نائجیریا کا ایک آدمی نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے، اس نے ایک دن میں 150 ریسٹورنٹس میں کھانا کھایا ہے۔ 22 سال کا پرائم نوانا نائجیریا کے کیپٹل ابوجا میں موجود تھا۔ پرائم نے ابوجا شہر میں پیدل چل کر ریسٹورنٹس میں پیزا، برگر، چکن اور شاورما وغیرہ کھائیں، یعنی صرف چکھے۔ اس طرح ایک ہی دن میں 150 ریسٹورنٹس میں کھا کر ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے اس بندے نے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔